हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मंत्रों का चैंटिंग करना, मंत्रों का जप करना, ये उसका बेस है। मंत्रों का जप करना चाहिए। आज हम आपको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए हम एक मंत्र बताते हैं। उनका पंचाक्षरी मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी विधान क्या है, किस तरीके से इसे करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शिव जी का ध्यान करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभिहित हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात् स्तुतममरगण व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रेत्रकम्। अर्थात हिमगिरी के समान चक्रधर रत्न जैसी उज्ज्वल देह, चारों हाथों में परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा को धारण किए हुए, प्रसन्न पद्म पर विराजमान, देवगणों से स्तुत व्याघ्रचरम पहने हुए, सर्वादि सर्वबंध समस्त श्रमहारी पंचमुख एवं त्रेत्र शिव जी को नमन है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। हे तवे जगतामेव संसाराणम से तवे प्रभवे सर्व विद्यानां संभवे गुरुवे नमः। भगवान शिव सर्व विद्याओं के अधिपति हैं और सबके गुरु हैं। आगमों की सृष्टि शिव और पार्वती के संवाद के रूप में हुई है। भगवान शिव को नमन है। आप मंत्र ऐसे बोलते रहें। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणय नमः। भगवान शिव के जप करने से पहले आपको एक विनियोग करना है। हाथ में गंगा जल लेके इस प्रकार से, और आप बोलेंगे अस्य श्री सांब सदाशिव पूजन मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्तिश्चंदा श्री शिवो देवतः। ओम बीजम नमः शक्ति कीलकम मम श्री सांब सदाशिव प्रत्यर्थे पूजने विनियोग। जल छोड़ दें जमीन पे। अब आप ऋषि न्यास करेंगे। न्यास करना बहुत आवश्यक होता है। न्यास का मतलब होता है कि आप संबंधित अपने इष्ट देवता जो भी जिनका पूजन कर रहे हैं उनको आप अपने अंगों में बसाते हैं, इसका ये मतलब होता है। वामदेव ऋषि नमः शिरसी, यानी कि ये जो मंत्र है इसके ऋषि कौन है? वामदेव, यानी जिन्होंने इनका रचना की है, वामदेव ऋषि। ओम वामदेव ऋषि नमः शिरसी, सिर का स्पर्श करें। पंक्ति छंद से नमः मुखे, इसका छंद क्या है? पंक्ति छंद। ओम पंक्ति छंदिस नमः मुखे श्री शिव देवताय नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुहे। ये इस प्रकार से करेंगे जैसे ये आपका जो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी ऐसे लिंग की तरफ को ऐसे हाथ करेंगे। नमः शक्तये पादयो, दोनों पादों का स्पर्श करेंगे। शिवाय कीलकाय नमः नाभो, नाभि को स्पर्श करेंगे। विनियोगाय नमः सर्वांगे, अब दोनों हाथों से पूरे पूरे शरीर पर इसको इस तरीके से स्पर्श करेंगे। उसके बाद हृदयान्यास, हृदय न्यास। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ये मध्यमा। ओम शिव अनामिकाभ्याम नमः, ये अनामिका होगी। ओम वाम कनिष्ठाभ्याम नमः, अंगूठा और कनिष्ठा। ओम यम करतल, कर्त को ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। ओम यम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद में ये न्यास करने के बाद में आप भगवान शिव का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुम अभयदम दक्षभागे वहंतम नागम पासम च घंटां प्लयहुतं शांकुशं वामभागे
नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। मानसिक रूप से हम भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हम शिव जी का आह्वान करते हैं। हाथ में ऐसे हमने गंगा जल ले लिया। अब आप संकल्प करें, मतलब आप उनका आह्वान करें। ओम शूलपाणये साम्ब यहाँ गच्छ इहं तिष्ठ तिष्ठ सन्निधस्व ममेष्टं साधय पूजां ग्रहाणां हुम पिनाकपाणये नमः। मानसिक रूप से उनको पूजन करेंगे। भगवान शिव यहाँ आ चुके हैं, उनको हम पाद प्रक्षालन करा रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती के विभिन्न पवित्र नदियों के जल से हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। फिर हम चंदन गंध आदि से उनको तिलक कर रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपके पास पुष्प है तो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप दीप उनको दिखाएं। इस प्रकार से बारंबार स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे हृदय सिंहासन में आके बैठिए, हम आपको नमन करते हैं। प्रभु आप हम पर कृपा करें, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से आप अपने प्रार्थना को करें। उसके बाद आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ध्यान इस प्रकार है, उनका एक पाठ है ये बहुत ही इसके साथ करते हैं पाठ तो बहुत अच्छा होता है, इसका परिणाम अच्छा है। ओम सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञान प्रदानैक महात्मने नमस्ते देव देवेश सर्वभूत हिते रत अनंत कीर्ति संपन्न अनेकासन संस्थित अनेक कांति संयोग परमेश नमस्तुते परात्पर मदातीत उत्पत्ति स्थिति कारक सर्वार्थ साधनोपाय विश्वेश्वर नमस्तुते स्वभाव निर्मला भोग सर्वव्याधि विनाशन योगी योगी महायोगी योगीश्वर नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। उसके बाद शिव का पंचाक्षरी मंत्र का आप पाठ करेंगे। आप अच्छे से ध्यान लगाएं, यहाँ अपना ध्यान लगाते हुए। और ये माला, चूँकि मैं आपको अभी वैसे तो माला को ऐसे गुप्त रखना चाहिए क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दे आप जब कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अभी मुझे माला के बारे में आपको बताना है इसलिए मैं सामने लाना मुझे, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे आप पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो जो सुमेरु है ये सबसे ऊपर जो दाना होता है ये माला का, ये रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला से शिव जी का जप करना चाहिए। तो ये जो सुमेरु है इसको ऐसे पकड़ लें। देखिए ये एक अंगूठा हो गया और ये माला है, ये वाली उंगली इस पे ऐसे करके टांग लो, ये मध्यमा कहलाती है। इस पे टांग लिया और उसके बाद में अब अंगूठे के माध्यम से इधर को लेना है माला को। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अगर मान लो आज आप एक माला करते हैं तो आप इससे कम नहीं कर सकते। वैसे तो कम से कम 5 माला करनी चाहिए। छोटा सा मंत्र है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो कम से कम 5 माला करना चाहिए। और ये जो माला है इसको इसलिए भी करते हैं कि इससे एक जप की गिनती होती रहती है। अगर आप 5 माला रोज करते हैं तो महीने भर में आपका 15,000 का जप हो गया। 8 महीने में जप करते हैं तो आपका 1,20,000 का जप हो गया। और थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आपका 1,15,000 जप हो जाएगा। आप इसका कम से कम 1,15,000 का अनुष्ठान करें, उसके बाद में इसका यज्ञ करें इसी मंत्र से। तो इसमें फिर एक मंत्र में स्वाहा और लगा देंगे जब यज्ञ करेंगे, तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, बस ये लगाएंगे। इस प्रकार से आप इनका करेंगे। और जो जप करते हैं तो इतना ध्यान रखें कि जप करने के बाद में आपके लिए हाथ में जल लेना होता है। तो आप इस प्रकार से अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम महेश्वर पूजतो वसी महादेव तत्समस्व ममाकृतम। और मेरे पूजन को आप स्वीकार करें भगवान शिव, मैंने जो भी जप किया है उस जप को स्वीकार करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और जप को अपने आसन पर गिराएं। और आसन पर गिराने के बाद में इस प्रकार से आप इस पर अपना मस्तक लगाएं। इस प्रकार से करना चाहिए। ये पूजन हो गया। आसन को फिर ऐसे करके अपने हटाने, या जो भी आरती करना है या जो कोई भोग प्रसाद लगाना है आप
उनके लिए लौंग भी चढ़ा सकते हैं। एक कपूर लीजिए, कपूर पर आप लौंग चढ़ा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर आध्यात्मिक प्रगति के विषय में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, आप लोग देखते हैं। संत लोगों के इंटरव्यू आते हैं, लेकिन अनुभव की बात कोई नहीं करता है। अनुभव के बारे में अगर कहें, ये तो सब वेद पुराणों में सब में वर्णन है कि पंच तत्व का शरीर है, हमारे शरीर में ये 72,000 नाड़ियाँ हैं और 7 चक्रों का वर्णन है। ये सारी चीज़ें वेद पुराणों में सब लिखी हुई हैं। ये तो केवल एक ज्ञान है। जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर को क्या एमबीबीएस करता है, तो उसको शारीरिक संरचना पढ़ाई जाती है। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो चाहे वो संत हों, चाहे वो अध्यात्म की रुचि रखते हों, उनको ये सारी चीज़ें सहज ही पता चल जाती हैं कि ये पूरा क्या है, मतलब शरीर कैसे बना हुआ है और किस प्रकार से कितने तत्व है, क्या कर्म करना चाहिए, ये सब कुछ पता है। लेकिन सवाल ये उठता है, यूँ ही नहीं चले जाते हैं कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर है आप उसके पास चले जाते हैं। कारण है, एमबीबीएस डॉक्टर कितने लोगों को किस प्रकार से ठीक कर देता है, उसके अनुभव होते हैं, तब लोग बताते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है, आप उसके पास जाइए। इसी प्रकार से अध्यात्म की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन है, ये ऋषि महर्षियों की ये धरोहर है, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है उनकी तपस्या का, तो उसके बारे में लोग अनुभव के बारे में बात नहीं करते। मैं ये मंत्र बताया है, आप इसका करिए। इसमें से जो मंत्र है वो स्क्रीन पर हम दे देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। अगर कोई आपको समझ में नहीं आए, आप हमारी कमेंट भी कर सकते हैं। इसे आप करिए, इसका आप सवाल जब करेंगे तो निश्चित ही मानिए आपको इसी दौरान शिव जी कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से कोई ना कोई आपको संकेत देंगे। आप बहुत अच्छे स्वप्न देखते हैं, ऐसे में कोई साधना करते हैं, तो मान लो जैसे कोई आप कहीं मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, कोई पहाड़ों पर है, कोई संत का दर्शन कर रहे हैं, कोई गंगा स्नान वगैरह कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। और भी कई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से आपको लगता है कि आपकी साधना एक अच्छी दिशा में जा रही है, आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस प्रकार से उसमें कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो उसकी सफलता के कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो एक दिशा मिल रही है आपको, वो पता चल जाती है। वो स्वप्न के माध्यम से जिस देवता का भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो खुद आपको एक विश्वास दिलाते हैं और ज़रूर ही विश्वास होता है। ये हमने देखा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों का अनुभव किया है, हमने भी बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है। तो शुरुआत में तो कोई अनुभव नहीं होता है, लेकिन बात करिए आपको लगने लगता है, आपका ध्यान भी ज़्यादा लगता है। अब कुंडलिनी शक्ति के बारे में ज़्यादातर वीडियो बन रहे हैं इस समय। यूट्यूब पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वीडियो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बन रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुरुष और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, फिर वो प्रकृति को अंधा बताए दे रहे हैं। अरे प्रकृति तो शक्ति है, शिव को बताया कि शिव शक्ति के बगैर नहीं है। अरे भाई, शिव शक्ति के बगैर हैं, ये तो पार्वती जी ने ऐसा मन में महसूस किया था, इसीलिए शिव जी ने अपना एक रूप बनाया जिसे गोरखनाथ रूप कहते हैं। जिस रूप के लिए पार्वती जी भी अपनी माया से डिगा नहीं पाई, विचलित नहीं कर पाई, तो ऐसा भी एक रूप है, ये गोरखनाथ रूप है। लोगों को पता नहीं है कि गोरखनाथ जी स्वयं मायातीत हैं, और उन्होंने जो अपनी वाणी में लिख दिया है वो सामान्य जनों को तो है ही, साथ ही साथ संत लोगों के लिए भी आचार संहिता है, उस पर ही चलना पड़ता है। बहुत सारे नियम गुरुदेव गोरखनाथ जी ने बताए हैं, वो ऐसे नियम हैं, वो संतों को भी उसका पालन करने के लिए उन्होंने इसीलिए बनाए हैं। उनको सुनना चाहिए, उससे आपकी भक्ति दृढ़ होती है। आपको कैसे आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, उसके बारे में बताया। अब कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्या है, लोग ये नहीं बताते कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसका क्या साइन होता है, किस प्रकार से उसका लक्षण आता है, तो क्या किसी ने अनुभव नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब पर कहीं सुना हो, इसके बाद तो सुन सकते क्योंकि मैं बता रहा हूँ, उससे पहले सुना हो तो आप बताएं, मैंने तो कभी देखा नहीं है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपका जो गुदमूल है और जो खासतौर से लिंग मूल है, यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के आने का एहसास होता है।
उसके बाद फिर बीच में कहीं एहसास नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका यहाँ ये भारी सा हो जाता है और आपका ध्यान कंसल्टेट होता है यहाँ पर। फिर आपका ध्यान लगता है, आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। कुंडलिनी शक्ति के बाद, जागृत होने के बाद तो ध्यान खुद ब खुद लगता है। इसमें आप अपने आप ही गहराई में उतरते चले जाते हैं, बस आप ध्यान करते हैं और ध्यान की गहराइयों में आप उतरते चले जाते हैं। उसको लगाना नहीं पड़ता है। कुंडलिनी शक्ति जागरण का ये परिणाम होता है और वो आपको ध्यान की उस गहरी अवस्था में ले जाती है। और जब सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसके बाद तो समाधि की अवस्था बन जाती है, जो ध्यान की सर्वाधिक उत्कृष्ट अवस्था है, उसी को समाधि कहते हैं। दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते रहिए। आज जो प्रयोग बताया है इसको आप निश्चित ही करिए, आपको लाभ होगा, आप इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कोई आपको समस्या अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओम नमो आदेश।